झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी का, और 51 सीटें, और ये नंबर जो है वो और बढ़ सकता है। ये जो नंबर है ये और बढ़ सकता है। 51 सीटें इस वक्त में हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के पास में यहां पर झारखंड में आ रही है, यानी बिना रोक टोक के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है झारखंड के अंदर। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या उनके ऊपर है। लेकिन बाबूलाल मरांडी वो हार स्वीकार कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के अंदर, और इस वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी ने जो है वो वहां पर हार को स्वीकार कर लिया है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। 51 सीटें वहां पर हेमंत सोरेन की आ रही हैं। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा झारखंड में, और एनडीए उसके पास में 28 सीटें ही आई हैं। यानी अब कहा जा सकता है कि अगर ये थोड़ा सा और जो है तस्वीर खराब हुई बीजेपी के लिए, तो तकरीबन तकरीबन आधे पर जो है वो बीजेपी यहां पर आ जाएगी, और इंडिया गठबंधन यहां पर 51 सीटों के साथ में। एक तरफ महाराष्ट्र का आंकड़ा आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जो है वो सुखद तस्वीर नजर आ रही है, अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। जलेबी जो है वो बीजेपी के कार्यालय में वहां पर बन रही है। वहीं पर आप देखें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा लहरा दिया है, और इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र के अंदर सरकार बन रही है। 51 सीटें महाराष्ट्र के माफ कीजिए झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की आ गई है। हेमंत सोरेन ने एक तरीके से जो बात कही उसको जो है वो जनता के बीच में वो लेकर के गए, और हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बहुत भारी पड़ा, उसका नुकसान हुआ। हेमंत सोरेन को लेकर के लोगों की सहानुभूति थी, और हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद, ये दोनों तस्वीर हम इस वक्त में आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले जब वो हेमंत सोरेन क्लीन सेव में थे उस वक्त की तस्वीर है, और उसके बाद में जेल से आने के बाद उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई, वही अपना लुक रखा, लोगों के अंदर मैसेज दिया कि देखिए कैसे जो है वो एक मुख्यमंत्री को उन्होंने जो है वो जेल में डाल दिया। और बीजेपी ने चंपई सोरेन, जो जिनको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, चंपई सोरेन जो है वो कोई फायदेमंद बीजेपी के लिए साबित नहीं हुए। चंपई सोरेन अपनी सीट बचा पाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली है, और हेमंत सोरेन ने पूरा माहौल पलट दिया है। यह सीधे तौर पर जो है वो माहौल यहां पर नजर आ रहा है, और हेमंत सोरेन पूरी तरह से सरकार बना पाने में यहां पर कामयाब दिखाई दे रहे हैं, और हेमंत सोरेन ने झंडे गाड़ दिए हैं। तो एक तरीके से कल्पना सोरेन की जो मेहनत थी, उन्होंने जो रैलियां की, जो रैलियों में लोग उमड़ करके आ रहे थे, मोदी साहब ने हेमंत सोरेन के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ यहीं पर जाकर के नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन उस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार दिया लोगों ने। मोदी जी की, बीजेपी की जो नफरत की राजनीति लगातार वहां पर की जा रही थी, उस नफरत की राजनीति की करारी हार हुई है, और यहां पर हेमंत सोरेन सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, और बीजेपी उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा करारा झटका जो है वो लगा है बीजेपी के लिए। और निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने यहां पर लगातार जो है वो वहां पर रखा, और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा बयानबाजी कर रहे थे, जिहादी वोट, ये वोट, वो वोट, सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया। सीएनआरसी की बात भी कही गई, तो सीएनआरसी की बात भी जो है वो धराशायी हुई, और आदिवासी वोट वो एक तरफा हेमंत सोरेन की तरफ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान इस बात का भी हुआ है कि वो अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए, कि अगर हेमंत सोरेन है तो दूसरी तरफ उनके सामने कौन है। तो यानी ये जो राजनीति है आज के वक्त की, एक जो नई राजनीति है जिसमें आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बताना पड़ता है, उस नई राजनीति के अंदर ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि ये आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है वो महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर इस बात का भी नुकसान हुआ है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहें तो प्रोजेक्ट नहीं किया। हालांकि अब नंबर के हिसाब से तो वो बातें ही जो है वो अपने आप में बहुत पीछे रह गई, लेकिन अब जो है जिस तरह की बाइपोलर चुनाव होते हैं, मोदी वर्सेस राहुल होता है, या केजरीवाल वर्सेस जो है वो ये सवाल पूछा जाता है, या योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव होता है, तो वो राजनीति फिर भी लोगों को थोड़ा सा समझ में आती है कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है। लेकिन अगर दूसरी तरफ चेहरा ही दिखाई नहीं देता है
तो फिर उसका कहीं ना कहीं नुकसान वो उठाना पड़ता है, और वो नुकसान जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर निकल करके सामने आ रहे हैं 50, 55, 51, ये आखिरी में नंबर जो है कहीं तक भी जा सकता है। मतलब कम से कम 50 सीटें तो जरूर रहेगी, और सरकार को जोड़ने तोड़ने की कहीं पर कोई बीजेपी कोशिश भी नहीं कर सकती है। मतलब जो बीजेपी के पास में आजकल एक हथियार कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से जो है वो लोकतंत्र को कुचलने में लगी हुई है, ये सारी जो बातें हैं वो झारखंड के अंदर जो है एक तरीके से धराशायी हो गई है। और बीजेपी अब कहीं तक भी इस स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है कि बीजेपी अपने आप को यहाँ पर कोई फिगर में ला भी पाए। लेकिन अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र जो बड़ा राज्य था, वो बड़ा राज्य बीजेपी ने जो है अपने काबू में कर लिया है। बिल्कुल साफ तौर पर जो है बहुमत यहाँ पर बीजेपी के खेमे में है, और उसमें एनडीए नहीं बल्कि आप बीजेपी ही समझिए, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे को जरा सा भी भाव नहीं मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे आज तक केवल सुबह 8-9 बजे तक वो मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको डिप्टी सीएम के तौर पर जरूर जो है वो बीजेपी रख सकती है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को, और जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम का पद जो है वो लोग स्वीकार भी करेंगे। लेकिन झारखंड में बीजेपी का कोई दाव नहीं चला, और ये अपने आप में सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि एक राज्य के अंदर जब बड़े नेता थे और वो बड़े नेता कुछ नहीं कर पाए, मतलब यहाँ पर जो है वो शरद पवार कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए, तो बीजेपी ने क्या ऐसा जोड़ तोड़ लगा दिया, क्या ऐसा समीकरण कर दिया, तो बीजेपी को कैसे वहां पर इतनी तगड़ी जो है वो जीत मिल गई, ये सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो है वो माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश की महाराष्ट्र के अंदर, तो माहौल भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था कि बीजेपी का कोई बहुत भयंकर माहौल बन गया है, और बीजेपी ने वहां पर अपने आप को जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो रैली के अंदर देखें या कहीं और देखें तो आपस में बहुत जो है वो उठापटक नजर आ रही थी। अजीत पवार खुद कह रहे थे कि ये बटेंगे कटेंगे राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। पंकजा मुंडे जो है वो बगावत करती हुई एक तरीके से इस नारे को लेकर के नजर आ रही थी। फिर उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे नहीं यही नारा चलेगा। देवेंद्र फडणवीस काफी देर तक खुद जो है वो पीछे रह गए। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के अंदर, झारखंड में नरेंद्र मोदी ने जो बेटी वाला नारा दिया, ऐसा लगता है कि आदिवासी लोगों ने उसको जो है वो अपनी माटी के साथ में जोड़ लिया, और आदिवासी लोग जो है वो इस बात को लेकर के नाराज हो गए कि आप एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और देखिए ये अगर तथ्य के तौर पर अगर हम देखें, फैक्ट के तौर पर अगर हम देखें, तो बीजेपी ने एक सीधा सफेद झूठ वो पेश किया, बिल्कुल सीधा सफेद झूठ पेश किया, क्योंकि झारखंड की सीमा किसी राज्य के साथ में नहीं लगती है। झारखंड में घुसपैठ हो ही नहीं सकती है, अगर घुसपैठ होती भी है तो केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से है, केंद्र सरकार के निकम्मेपन की वजह से होगी। क्योंकि आप अगर ये कहें कि दिल्ली के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें अरविंद केजरीवाल कैसे जिम्मेदार है, अगर कोई ये कहे कि तेलंगाना के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, अगर कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो फिर उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल के साथ में लगती है, वहां पर जो है घुसपैठ एक मुद्दा हो सकता है। या पंजाब के लेकर के ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान के साथ में उनका बॉर्डर टच होता है, या गुजरात को लेकर के ये बात कही जा सकती है। लेकिन आप एक बीच के राज्य के लिए कैसे इस बात को कह सकते हैं? आप जो है वो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ को अगर इसके लिए दोषी ठहराएं तो छत्तीसगढ़ को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? तो ये सवाल, हरियाणा को अगर आप दोषी ठहराएं घुसपैठ के लिए तो हरियाणा को कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? तो ये सारे मुद्दे थे जो मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी तरफ से उछालने की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुपड़ा साफ यहां पर बीजेपी का हो गया। बीजेपी को एक तगड़ा करारा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी ने जैसे यहां पर चुनाव में अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, हिमंता बिस्वा शर्मा को यहां पर लगातार लगा करके रखा। हिमंता बिस्वा शर्मा के इतने नफरती बयान थे, इतने नफरती बयान थे कि आप टीवी पर घर में अपने बेटे बेटी के सामने बैठ करके नहीं देख सकते हैं। मतलब वो कहने के लिए एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने नफरती बयान कोई कैसे दे सकता है? एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके हिमंता बिस्वा शर्मा सीधे तौर पर जो है वो एक ऐसी नफरती बात वहां पर परोस रहे थे, इतनी नफरती ट्वीट वो लगातार कर रहे थे। अब हो सकता है कि वो जाकर के अपने राज्य में बैठ जाएं आराम से थोड़ा सा, लेकिन
यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी भी एक तरीके से करारी हार है और उनके राज्य को अब उनको देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन में अब इस बात को कांग्रेस वहां पर उठाएगी या उनका जब चुनाव होगा तो वहां पर हेमंत सोरेन जो है वो जाकर के चुनावी प्रचार करेंगे, तब वो कैसे जो है वो अपने आप को जो है वो जवाब देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर जो है वो अब मामला साफ होता हुआ नजर आ रहा है और नरेंद्र मोदी हो सकता है कि शाम को बीजेपी के कार्यालय में फिर से आएंगे और तब जो है वो देखेंगे कि वो क्या कुछ वहां पर कहते हैं। लेकिन लगातार संजय राउत इस बात को कह रहे हैं कि गद्दारी कैसे हजम हो गई, और इसको लेकर के आप देखिए, मैं आपको बयान बता रहा हूं, ये झारखंड से, रांची से जो है वो बयान निकल करके सामने आ रहा है। पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, और उनकी तरफ से कहा गया है कि रुझानों में परिणाम जो है वो रुझान जो है परिणामों में बदलेंगे और रुझान अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे किसान के कर्ज माफ करने की बात हो या 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। भाजपा ने बार बार ऐसी राजनीति करने की कोशिश की, जब जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार का बहुमत लूटने की कोशिश की। हमने भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों को खत्म किया और अगर भविष्य में ऐसी कोई भी कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है उत्साहित नजर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से जो है वो उनके नेता निकल करके अब बयान दे रहे हैं। लेकिन ये सीधे तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी, हेमंत सोरेन ने पूरा चुनाव जो है वो अपने कंधे पर लेकर के वो चले, और हेमंत सोरेन जो है उन्होंने ही पूरे माहौल को जो है बनाने का काम किया। और उसके बाद में एक बयान मैं आपको और दिखा देता हूं। आधिकारिक चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने राज्य में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में 81 में से 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राज्य के पार्टी पर्यवेक्षक तारिक अनवर, ये तमाम नेता अब कांग्रेस के वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं का वहां पर अब पहुंचना जो है वो जारी हो जाएगा और ये अब मतगणना के दिन जो है वो उन्होंने बैठक की है। कुछ देर पहले वो विजुअल भी निकल करके सामने आए हैं, उन्होंने बैठक की है। तो कम से कम इंडिया गठबंधन के लिए एक सुखद खबर झारखंड से निकल करके सामने आई है और झारखंड में पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। तो एक तरफ तो प्रियंका गांधी, उन्होंने बीजेपी की नाक में वहां पर दम कर दिया। वायनाड से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, वायनाड में अब 2 लाख के मार्जिन के आसपास प्रियंका गांधी पहुंच गई है, 2 लाख। तो ये एक बड़ी खबर वायनाड से आपको बता रहा हूं, जहां पर प्रियंका गांधी दनदनाती हुई दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही है और अब प्रियंका गांधी को वहां पर कोई नहीं रोक पाएगा, ये पहले से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नतीजे वहां पर बता रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो यहां पर आप देखिए कि झारखंड में भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर, और 4 सीटों पर बिहार में बीजेपी आगे है, यानी नीतीश कुमार के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। नीतीश कुमार को भी बीजेपी ने एक तरीके से आंखें दिखा दी है। तो यानी नरेंद्र मोदी धीरे धीरे 2024 से पहले वाले नरेंद्र मोदी के तौर पर अपने आप को अब यहां पर देखेंगे। और आज जब वो आएंगे वहां पर अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में, जिसको लोग 5 स्टार होटल भी कह देते हैं, उसके बगल में एक ललित होटल है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत मशहूर होटल है और उसी रंग का, उसी पत्थरों का, उसी तरह का बीजेपी का हेडक्वार्टर है। तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में आज काफ़ी गहमा गहमी शाम को होगी। नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से आकर के वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंडेट यहां पर झारखंड के अंदर निकल करके सामने आ रहा है, ये बीजेपी के लिए हजम करने वाली बात नहीं होगी। बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी फंस गई है और बीजेपी किस तरीके से यहां पर अपने आप को बचा करके लेकर के जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बात लगातार कही गई कि चंपई सोरेन को गद्दारी करके हटाया, ये बात जो है झारखंड में सिरे से खारिज हो गई है। चंपई सोरेन, सीता सोरेन, इन सब को जो है वो बीजेपी अपने पास में लेकर के गई। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, और जामताड़ा की सीट पर वो चुनाव लड़ रही थी और जामताड़ा की सीट पर काफी देर तक वो पीछे रही। अभी उनका ताजा स्टेटस क्या है वो भी आपको बताऊंगा जैसे ही जानकारी आएगी सामने। और मतलब झारखंड के अंदर कोई चांस बीजेपी के लिए नहीं दिखा।
ये साफ तौर पर जो है वो नंबर बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए कोई चांस वहां पर नहीं दिखा। बीजेपी वहां पर काफी स्ट्रगल जो है वो करती रही और आखिरी में अब जो है वो बीजेपी के लिए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां पर बड़ा भारी जो है वो नुकसान उनको हो गया। चंपई सोरेन को ला करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब सोचिए, चंपई सोरेन अपना आराम से चश्मा बनवा सकते हैं, हेमंत सोरेन ने उनको बिल्कुल खाली कर दिया है। उनको अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि बीजेपी उनको क्या देती है। वो दिल्ली में आए, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे, मोदी जी उनको चश्मा बनवा करके दें, क्योंकि एक वक्त में चंपई सोरेन ने कहा था कि मैं चश्मा बनवाने के लिए दिल्ली गया था, मेरा चश्मा टूट गया था। तो अब वो आराम से आएंगे चंपई सोरेन, और आराम से आकर के चंपई सोरेन जो है वो अपना चश्मा बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और हेमंत सोरेन अब वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे। कल्पना सोरेन की भूमिका क्या होगी? क्या कल्पना सोरेन सरकार के अंदर शामिल होगी, कैबिनेट में मंत्री बनेगी, या कल्पना सोरेन अभी भी बाहर से ही सरकार को जो है वो देखती रहेंगी और हेमंत सोरेन के साथ में काम करेगी? लेकिन कोई शक नहीं है कि कल्पना सोरेन का इस जीत में एक बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को रोका गया, जिस तरीके से हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर को रोका गया, ये सारी चीजें जो है वो महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा लगता है कि पसंद नहीं आई, और उसकी वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ा करारा तगड़ा झटका जो है वहां पर लगा। और बीजेपी इस चीज को जो है वहां पर किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएगी कि जो वहां पर किया गया वो कैसे ठीक था। और महाराष्ट्र में भी अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो विनोद तावड़े को पैसा मिला, उस पैसे का भी क्या होगा, सोचिए जरा। और मुझे इस बात का बार बार जो है वो एक तरीके से अंदेशा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिसने ये आरोप लगाए थे, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे कि विनोद तावड़े से पैसे मिले थे, 6:30 बजे नरेंद्र मोदी 6:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में आएंगे, ये खबर जो है निकल करके सामने आ रही है। यानी करीब अभी 11:15 बजे का समय जो है हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि 1:30-2 बजे तक पूरा सब कुछ जो है मामला साफ हो जाएगा। ज़्यादा लंबा जो है चुनाव खींचने वाला नहीं है। झारखंड में पहले ही जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है, महाराष्ट्र में भी तस्वीर साफ हो गई है। तो ऐसे में और अब 2 लाख वोट से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं, 2 लाख वोट से आधिकारिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है। और महाराष्ट्र में महायुति की और झारखंड में सोरेन की ये सरकार में वापसी हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर जो है वो अब तस्वीरें बीजेपी के खेमे से, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो विनोद तावड़े जिनका पैसा जो है पकड़ा गया था, उस सीट पर भी जो है अब बीजेपी पीछे है। मतलब एक तरीके से सब कुछ किया, लेकिन फिर भी देखिए जरा एक बार तस्वीरें इनकी एम्बियंस खोलिए, और ये उस वक्त की तस्वीर है। और आज 100 करोड़ रुपए का इन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भी भेजा है इसी बात को लेकर के।